बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने जमीन नहीं दिया है। जमीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहां तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। हाईकोर्ट किसी दबाव में इस तरह का फैसला देखिए, ले रहा है? बिल्कुल दबाव है इसमें, कहीं ना कहीं आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण ही आते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, जमीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। जयराम के विधायक बोल रहे कि खाली सीडी देकर के छात्र गुमराह कर रहा है आयोग को भी, परवाने नहीं है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं, इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम चाहते हैं कि इस पर पुनर्समीक्षा हो। इसलिए हो क्योंकि निजी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र में एक सवाल आता है कि निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है। निजी क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, निजी क्षेत्र का मतलब होता है प्लांट, निजी क्षेत्र का मतलब होता है किसी जमीन पर कोई कल कारखाना स्थापित हो। अब सवाल बनता है कि कल कारखाना के लिए जमीन भारत ने नहीं दिया है, पूरे भारत के लोगों ने नहीं दिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों ने जमीन नहीं दिया है। जमीन केवल झारखंड के लोगों ने दिया है। तो वहां तो सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वहाँ 75 क्या, अगर 100% भी कोई रिजर्व करता है तो बुरा नहीं है। इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वह जमीन उनकी एकमात्र पूंजी है, वह जमीन उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन आप एक नियम लेके आते हैं, एक कल कारखाना स्थापित होता है और क्षण भर में वो सारी जमीन सरकार एक्वायर कर लेती है किसी कंपनी को देने के लिए। आपने तो विकास के नाम पर, उन्नति के नाम पर एक जमीन कंपनी को दे दिया। कंपनी ने लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया, देश की उन्नति में काम आया, देश की अर्थव्यवस्था में काम आया। लेकिन उस किसान का क्या हुआ? जिस किसान के पास ये जमीन हड़प्पा काल से है, जिस किसान के पास ये जमीन महाजनपद काल, बुद्ध और तमाम मुगल काल से लेके अंग्रेज के कालखंड तक वो जमीन उस किसान के पास, उस किसान का क्या हुआ? एक झटके में उसका परिवार अपने सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है ये हाईकोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार को फिर से मजबूती के साथ इस विधेयक को लागू करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि जमीन जिन लोगों ने दिया है वो झारखंड के लोग हैं। वहां तो किसी के साथ समझौता होना ही नहीं चाहिए। वहां 75 क्या, अगर कोई 100% भी आरक्षण लेके आता है तो मैं उसके पक्षधर हूं। जयराम जी, क्या हाईकोर्ट किसी दबाव में इस तरह का फैसला देखिए, ले रहा है? बिल्कुल दबाव है इसमें, कहीं ना कहीं आज आप सबको मालूम है कि आज जो भी विषय हैं वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण ही आते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हाँ, जमीन हमने दिया है तो वहाँ हक हमारा हो, इस बात को हाईकोर्ट को भी सुनिश्चित करना चाहिए। जी, आज सबसे पहले दो पार्ट होंगे आज के सत्र का। पहला होगा राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ है, उसके संदर्भ में अपना पक्ष विपक्ष लोग प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो अनुपूरक बजट वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत होगा, उसमें अपना तर्क पक्ष और विपक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। तो आज अभिभाषण और अनुपूरक बजट पे ही आज चर्चा परिचर्चा होगी। जयराम जी, सीजीएल को लेकर के फिर छात्र सड़क पर आए हैं रांची में। 15 को एक बार फिर से वो आंदोलन करने जा रहे हैं। जी, हम लोग छात्रों के साथ, मैंने पहले कहा, सदन के अंदर भी खड़े हैं और सदन के बाहर भी खड़े हैं। हमारी जो भूमिका है उस भूमिका में हम लोग जैसा पहले थे, आज भी उस भूमिका में हम लोग हैं। जयराम के विधायक बोल रहे कि खाली सीडी देकर के छात्र गुमराह कर रहा है आयोग को भी, परवाने नहीं है कि नहीं? अच्छा ठीक है, तो एक बार जो सत्ता पक्ष हैं, इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने स्थान पाया है, क्या उनमें सामना करने की साहस नहीं है? परिस्थितियों का सामना किया जाए। आपको अगर लगता है कि छात्रों के एविडेंस, तर्क अगर बेबुनियाद हैं तो आप सामना करके उनको क्लियर कीजिए ना। अगर अगर आपको लगता है आप सांच हैं तो सांच को आंच कैसा जांच कीजिए। सांच को आंच नहीं होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं आज फिर इस बात को सदन में उन दो विषयों के बीच इस विषय को मैं ऐड करके उठाने का प्रयास करूंगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in